चलो हम मशीन पे चलते हैं, पैरामीटर पे। ठीक है, तो मैं पैरामीटर के बारे में बता दूं। जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको प्रोग्राम बनाना बताया था कि हम आईडी का कैसे काटते हैं, तो वो जो डिट्टो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको देखने वाला है। और मैंने बोला भी था कि आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, जो वैल्यू है वो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आईडी का कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें क्लियर करना है और जो टूल पाथ है वो किस प्रकार से चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों। टूल का सिलेक्शन है, इस जो टूल ग्राफ दिख रहा है, टूल आपको ऐसे दिखने वाला है। और जो मैंने लिया है इधर BNMG 35 का, नहीं आपको मैं बता दूं, 35 का नहीं है, ये वाला है 80 का इसका एंगल है और रेडियस इसका 0.2 का है। तो इसको मैं टूल टरेट में कॉल करूंगा 4 नंबर। ठीक है, माउंट किया, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं स्टॉक, जो स्टॉक साइज था हमारा कितना था। वो स्टॉक साइज था हमारा लेंथ 120 की, डाया आपका 100 और इनर डाया 50 का। जो हमारा फिनिशिंग मटेरियल बन के निकलेगा, जो इनर डाया वो निकलेगा 60 का। कितने का निकलेगा? 60 का। तो ठीक है, चलते हैं। मैंने क्लम्प कर लिया। ठीक है, अब प्रोग्राम आप कुछ भी ले सकते हो। प्रोग्राम नंबर मैंने यहाँ पे 25 लिया है। जो मेरे पहले के प्रोग्राम है वो फीड हो रखे हैं। जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे प्रोग्राम बताया है आपको वो अलग हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं किया है मैंने, बस एक छोटी सी चीज ऐड की है। कंफ्यूजन नहीं होना कि इस प्रकार से कि ये चीज कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, तो मैं बता भी देता हूँ आपको, घबराने की बात नहीं है। यहाँ तक तो आपका जो प्रोग्राम बनाया हुआ सेम है। यहाँ पे बस Z70 जाने के बाद आपका जो टूल है 70 जाने के बाद 48 के नीचे उतरने के बाद से पोजीशन आई है G0 Z2। तो बस इतना छोटा सा करेक्ट किया है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ऑफसेट लेना बताता हूँ कि किस प्रकार से हम ऑफसेट लेने वाले हैं। तो पहले हम टूल कॉल कर लेते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। MDI में गए, क्या डालना है हमें? T0404 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। डलने के बाद पहले क्या करना है हमें? होम पोजीशन, कि हमारी मशीन होम पोजीशन पे है या नहीं है। तो मैं होम पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ 00 है, होम पोजीशन है। ठीक है, पहले से होम पोजीशन पे है प्रोग्राम। MDI टूल नंबर 4 में कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कॉल किया है टूल नंबर। अब मैं आपको ऑफसेट बताता हूँ। ऑफसेट आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जितना भी ऑफसेट है, आईडी का हो, ओडी का हो, ग्रूविंग का हो, आपका क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग का हो, तो जो जितना भी लिया जाता है वो आपका डाया से ही मेंशन किया जाता है। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन रख सकते हो कि सर हमने ठीक है डाया से ले लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आईडी वाला ही डाया से भी लूँ। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट एक अलग बनाने वाला हूँ। वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से और 3-4 टॉपिक डेफिनेशन है आपको समझाऊंगा कि वहाँ से हम कैसे ले सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है ऑफसेट लेने में। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या आपको जॉब पीस दे देगा रॉ मटेरियल, आपसे बोलेगा कि इस पे पहले 1 mm का कट ले, मुझे एक्चुअल ओडी चाहिए, तो आपको मैनुअली कट लगाने पड़ेंगे। तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम कट करने के बाद डिजिटल वर्नियर या मैनुअल वर्नियर से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब ऑफसेट पे चलने वाला हूं। तो मैं बताता हूं ऑफसेट पे पहुंच गए। जो मैंने लिया है वो 2 नंबर ऑफसेट में लिया है। ठीक है, जो इसका डाया है वो 100 का डाया है। X0 नहीं लेना है। अगर यहाँ पे मैं X00 दे भी देता हूं तो क्या प्रॉब्लम आपके सामने फेस आने वाली है। जो टूल है
वो आपका सेंटर ओरिजिन से रीड करेगा वैल्यू को, और आपकी मशीन बहुत भयंकर तरीके से ठुक सकती है, कोलाइड कर सकती है, लड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे x डाया कितना 100, देखो यहाँ पे फॉर्मेट गलत हो गया है, x 100.0 क्या करना है मेजर, ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे मेजर, एक माइनस की कितना आ रहा है 520, z 0.0 क्या मेजर, तो यहाँ पे ही मेजर करा दिया है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वैल्यू पहले से ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे और आपको लेके बता देता हूँ कि z 0.0 मेजर सेम वैल्यू आपको देखने को मिली। यहाँ पे ही बता देता हूँ कि x 100 डाया, देखो आपको सेम वैल्यू देखने को मिल चुकी है। तो मैं होम पोजीशन करता हूँ, अब हमारा होम पोजीशन हो रहा है टूल। होम पोजीशन एक केस में करते हैं कि पहले हम टूल को सेफ पोजीशन पे निकालने के बाद हम पोजीशन करते हैं, जिससे कि हमारी मशीन कहीं टकराए नहीं। ठीक है, जो जो आपके सामने मशीन है वो सेम डिट्टो आपको एक्चुअल में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कीवर्ड्स होते हैं, वही होम पोजीशन होती है, बस यहाँ पे क्या है कि आपको ओनली सिंबल से दर्शाया गया है कि ये सिंबल इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम ले लेता हूँ और किस में चलाना है, मुझे सिंगल में चलाना है, तो मैं आपको सिंगल में बता भी देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा टूल आने वाला है। सीक्वेंस नंबर रीड किया इसने, होम पोजीशन पहले से कर दिया, टूल नंबर भी पहले से कॉल करने के बाद मैंने ऑफसेट लिया है। अब यहाँ पे हमारा स्पेंडर रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज M03 में, और G0X 54 Z 2.0, और जो हमारा डाया है वो क्या कर गया है 2 mm ऊपर पहुंच गया है। मैंने पहले आईडी के केस में बता दिया था कि हमारा डाया मेंशन किया जाता है, लेकिन हमारा 2 mm ऊपर गया है, और जब 2 mm काटेगा तो हमें जो आईडी है वो कितनी मिलने वाली है 4 mm, क्योंकि जो पीस है हमारा राउंड सर्कल में कट रहा है। ठीक है, तो अब G0 Z- के 70 काट दिया, 53 और Z02 से पोजीशन आ गई, फिर ऊपर 2 mm गया 58 पे, फिर अंदर मैं लेंथ इसकी कवर की है माइनस के 70, फिर से पोजीशन पे आ गया 57 पे और Z2 बाहर निकल आया, फिर 2 mm ऊपर चढ़ा, फिर इसने काट दिया है लेंथ Z- के 70, फिर नीचे 1 mm नीचे आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 48 नहीं दूंगा तो क्या करेगा, जो ऊपर से ऊपर ही स्क्रैच मारते हुए चले जाएगा, यहाँ तक आपका इनसाइड भी ब्रेक हो सकता है। तो इस केस में आपको सेफ पोजीशन में निकालना है। G02 सेफ पोजीशन पे, अब यहाँ पे ये सेफ है बिल्कुल, आपको अब कहीं से ये नहीं लड़ेगी मशीन। ठीक है, होम पोजीशन M02 स्पेंडल स्टॉप, M02 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। तो दोस्तों मैंने आपको फेसिंग का बता दिया है कि किस प्रकार से हमारी फेसिंग होती है। ठीक है, तो आपको ये जो देखने कितने का डाया वो आपको बता देता हूं मैं। पहले कितने का था 50 का, अब कितने का हुआ 60 का, जो कि आपको वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि हमें कितना चाहिए 60 का। आपको यहाँ पे मैंने मेजरमेंट भी दिखा दिया है, इसका लेंथ 120 है और जो टोटल इसका डाया है वो हमने 100 ले रखा है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से हमारी टर्निंग होगी। ठीक है, आपको 2D में भी दिखा दूं, 2D में देखिए कि इस प्रकार से टर्निंग की है, क्योंकि पहले हमारा कितना था 50, यहां से 10 mm का डाया कवर किया है पूरा, मतलब 10 mm डाया हमने काटा है। ओके, तो ठीक है, जो अगला लेक्चर है आपको स्टेप टर्निंग बताऊंगा कि जो टर्निंग है हमारी स्टेप टर्निंग किस प्रकार से होती है, कैसे की जाती है। ठीक है,
तो ऐसे धीरे धीरे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और आपको टेक्निकल इशू और टेक्निकल चीज भी बताऊंगा कि हम किस प्रकार से और ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट एक तरीके से नहीं, कई तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगला ट्यूटोरियल आपको जल्दी मिलने वाला है। ओके, तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।